दोस्तों, अगर आप झारखंड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, झारखंड टेट जो कि आ चुका है, इसमें कई सारे मत हैं। जैसे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो ये परेशान है कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, उससे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। हालांकि फॉर्म भरने ना भरने का जो ये निर्णय है, ये काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो इसमें जो है वायरल हो रहे हैं, जो कि विभिन्न तरीके की बात कर रहे हैं। क्या फाइनल भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं, मेन बात ये, क्योंकि आप टेट क्वालिफाई करके करेंगे भी क्या अगर वहाँ की वैकेंसी में आपको मौका नहीं मिलता है। सारी चीज़ें हम स्पष्ट तौर पर समझाते हैं। अदर स्टेट का क्या होगा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैटर में भी इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था, जो कि सीटेट के ऊपर था कि सीटेट जो है माना जाएगा, लेकिन जो है मुख्य परीक्षा में आप सीटेट अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जो है यहाँ का बिहार और झारखंड टेट आपको निकालना पड़ेगा। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर जो है झारखंड हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था। तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो अगर आप शिक्षक भी हो जाते हैं फिर भी आपको यहाँ पर टेट आपको देना पड़ेगा झारखंड नहीं 3 साल के अंदर में, नहीं तो आपका जो है नौकरी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी। अब इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं झारखंड टेट के बारे में। इतना दिन में तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये झारखंड जो है टेट का आया है, जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 1 to 8 के लिए है। यहाँ पर अगर आप दो सामान्य जाति से हैं, दोनों का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये लगेगा। वहीं पर अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 800 रुपये लगेगा, अनुसूचित जाति के हैं तो 800 रुपये लगेगा। ये मैं दोनों पेपर की बात कर रहा हूँ। वहीं पर आप सिंगल पेपर देख सकते हैं। आप जो है अब इसके बाद आपकी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो 6 to 8 के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड हैं तो आप पूरी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, और 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले ही फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर बीएड वालों को मान्य नहीं किया गया है। और 6 to 8 के लिए जो है कि बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, और वहाँ पर डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड है, जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। तो जिनका ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी है या फिर डीएलएड है ग्रेजुएशन के बाद, वो पूरा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जिनका नहीं है वहाँ पर इनको थोड़ा सा केवल प्राइमरी के लिए भरना होगा, मिडिल के नहीं भर सकते। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो यहाँ पर झारखंड टेट परीक्षा लेगी, परीक्षा आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो है जेएसएससी मुख्य परीक्षा कराती है, जो कि वैकेंसी जिसके द्वारा आने वाली है। ये मतलब ये चीज़ मान लीजिए, तो आपका ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूपी टेट, और जो है बिहार का तो मान लीजिए सीटेट वैलिड किया है, और बिहार टेट भी होता है। हर राज्य का अपना एक टेट होता है जो कि राज्य सरकार कन्वर्ट करवाती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा कराती है। तो मुख्य परीक्षा जो झारखंड कराती है वो है झारखंड वहाँ का सर्विस जो है जेएसएससी कराता है, जो झारखंड सिलेक्शन सर्विस कमीशन है वो वहाँ पर कराता है। तो चीज़ें जो झारखंड यहाँ से जेएसएससी से आएंगी, वो अब वहाँ पर वैकेंसी 24,000 है। ये चीज़ें क्लियर है कि वैकेंसी वहाँ पर 24,000 है, मतलब 6 to 8 और दोनों का मिलाकर के 24,000 के आसपास पद यहाँ पर बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो पद, ये तो वैकेंसी 100% है, श्योर है कि वैकेंसी आएगी। कब आएगी इसका डेट भी इसी साल, शायद उम्मीद है कि इसी साल आ जाएगा। इसके रिजल्ट के बाद नहीं आएगा तो नोटिफिकेशन इसी साल इसका आने वाला है, 100% है। जो अब तक जेएसएससी के कई अधिकारियों ने इस बारे में बात भी की थी। तो फिलहाल इन चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। वैकेंसी के बारे में इतना तो जानते होंगे, बाकी सिलेबस बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मेन बात ये है कि जो अदर स्टेट का कैंडिडेट क्या करें। देखिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर जो है वो लोग पूरी तरीके से, देखिए फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर साफ तौर पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को बुलाया गया है झारखंड टेट में। देखिए, झारखंड में अभी हाल ही में पीजीटी की परीक्षा थी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट को बैलेट किया था उसमें, और रिजल्ट भी बनाया, तो अदर स्टेट के कई सारे लोग उसमें हुए हैं। झारखंड पीजी की जो ये वैकेंसी पिछले साल, क्या 2 साल के 1.5 साल हो गया इसका जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, वो अभी क्लियर किया गया। तो जिसके चक्कर में वहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को फाइनली बुलाया गया था। मतलब चीज़ें इस तौर पर मतलब 100% थी कि वो अदर स्टेट को वहाँ पर वैकेंसी में रखा गया था मौका। झारखंड की कई सारी वैकेंसी है जिसमें अदर स्टेट को रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो अदर स्टेट के बच्चे वहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में जॉब कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय था, वहाँ पर चीज़ें क्लियर की गई थी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए फिलहाल जो मतलब ऑप्शन ये है कि यहाँ पर 100% में 80% संभावना है कि अदर स्टेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब वो कोटे के हिसाब से बुलाया जाएगा या फिर जनरल काउंट में कराया जाएगा, ये चीज़ें देखने वालेंगी, क्योंकि जब तक नियमावली इस चीज़ में नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट है। लेकिन संभवतः ये है कि झारखंड की मुख्य भर्ती परीक्षा में आप 100% योग्य हैं कि यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप संभवतः ये है कि आपको जो है कुछ परसेंट डिवाइडेशन के हिसाब से यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं, या फिर जनरल कोटी में आपको बुलाया जा सकता है। हालांकि झारखंड ने अभी तक जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट को बाहर
नहीं किया हुआ है और ना ही इस पर स्पष्ट किया। झारखंड टेट पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि अदर स्टेट वैलिड, साफ तौर पर। तो अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरिए आप लोग, क्योंकि देखिए अगर आप फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप सीटेट के भरोसे तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन झारखंड टेट आपको फिर भी निकालना पड़ेगा। और न्यूमाली में अगर संशोधन होता है तो वहाँ पर सीटेट भी अनवैलिड हो जाएगा और झारखंड टेट आपको पहले ही जो झारखंड टेट क्वालिफाई करेंगे उनको जेएसएससी के फॉर्म में भरने को मिलेगा। संभवतः देखिए जहाँ तक संभावना यह है कि देखिए इसमें स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट हैं वो अब तक की वैकेंसियों को ध्यान में देते हुए चीज़ें बताई जा रही हैं कि झारखंड का जो अब तक रूल के हिसाब से कि पीजीटी से लेकर के उसकी जितनी अब तक लगभग वैकेंसी आई हैं उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को वैलिड किया गया था। हालांकि अब झारखंड राज्य सरकार या फिर झारखंड शिक्षा विभाग किस तरीके से आगे आने वाले समय में सोचता है ये देखने वाली बातें होंगी, लेकिन संभवतः संभावना यही है कि आपका जो 100% में 80% हम आपको बता रहे हैं कि 80% के आसपास है कि जो झारखंड मुख्य भर्ती परीक्षा है उसमें आपको बैठने को मौका मिलेगा। अब अदर स्टेट का जो कोटा होता है उस हिसाब से तो आपको बैठना ही बैठना है। उसके अतिरिक्त अगर आपको बिहार राज्य सरकार की तरह जिस तरीके से बीपीएससी ने जो अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कोटी में वैलिड किया है उस तरीके से अगर राज्य सरकार यहाँ पर झारखंड कर देगी, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि झारखंड ने अब तक की किसी वैकेंसीज में अदर स्टेट को लगभग बुलाया हुआ है। वो शिक्षा विभाग की अगर वैकेंसी आई है, हालांकि जैसे कि पीजीटी की बातें अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर कराता एक ही विभाग है। अब यहाँ पर अगर जेएसएससी की परीक्षा में इस बार जो है नियमावली पूरी तरीके से संशोधित नियमावली आएगी। अब वो संशोधित नियमावली के तहत किस तरीके से क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब फिलहाल सरकार और सत्ता और शिक्षा विभाग किस तरीके से सोचेंगे, अगर आप उस सभी को जो है सोचने के लिए विवश करना चाहते हैं तो एक बार आप फॉर्म भरेंगे तो ही, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जब अदर स्टेट के ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें और दूसरे तौर पर स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखने वाली बातें होंगी कि इसमें जो है राज्य सरकार किस तरीके से क्या सोचती है। हालांकि संभवतः यही है कि जो है इन लोगों ने अभी तक जिस आधार पर जो डिसीजन किया हुआ है उस हिसाब से जो चीज़ें होंगी वो 100% श्योर है कि अदर स्टेट को बुलाया जाएगा। तो आप लोग अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म 100% भर दीजिए। देखिए क्योंकि अदर स्टेट से यहाँ पर फॉर्म भरने से हमको या आपको विशेष तौर पर बस इतना फायदा हो जाएगा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा। चीज़ें बस इतनी ही होने वाली हैं। अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए आने वाले समय में वैलिड कर देता है तो जो चीज़ें होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी और आप फॉर्म भरने में पूरी तरीके से आसानी हो जाएगी। तो झारखंड की मुख्य भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी भर्ती परीक्षा के बाद आएगा, उसमें साफ साफ तौर पर हो जाएगा। संभवतः यही चीज़ें होने वाली हैं कि 80% इसका ये है कि अदर स्टेट को बुला सकता है, बाकी 20% में कुछ भी हो सकता है। भाई राज्य सरकार है अपने हिसाब से कानून बनाएगी, अदर स्टेट को ध्यान ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन अदर स्टेट का जो कोटा होता है वो जरूर निर्धारित करेगी। तो अदर स्टेट के कोटे में तो आप फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अगर आपको जनरल का मौका दे दिया जाए तो यानी कि एक तौर पर हम आपको साफ बता देना चाहते हैं कि अदर स्टेट का जो कोटा होता है उस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो तकरीबन वैकेंसीज कम मिलेंगी, बस यही होगा। लेकिन आपको वो अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर नंबर निकाल देंगे तो अदर स्टेट के कोटे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप बिहार राज्य सरकार ने तो मान लीजिए जनरल में ही काउंट करवा दिया था बच्चों को, और जो वहाँ पर होती उस तरीके का अगर वहाँ डोमिसाइल हटा दिया गया झारखंड में तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी। इसलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तो बातें स्पष्ट तौर पर आपके लिए खत्म हो जाएंगी। तो फॉर्म भर दीजिए, चीज़ें जो होंगी वो आपकी भर्ती परीक्षा से पहले ही संपन्न हो जाएंगी। एक बार आप मुख्य जो है पात्रता परीक्षा दे दीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से भी आपको जो है TRE 4 के लिए भी मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो भी होगा आप लोग आने वाले समय में ध्यान दीजिएगा। अब फिलहाल आपको फॉर्म भरना नहीं भरना आपका पर्सनल मैटर है, हमारे हिसाब से फॉर्म भरेंगे क्योंकि संभवतः 80% संभावना है कि आप लोग को जो है वो फाइनल में रख दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे चैनल से संबंधित जानकारी यही होगी इस मैटर पर। इसके अतिरिक्त जानकारी पूरी यूट्यूब से अगर आप कहीं भी पा रहे हैं तो वो आपको पूरी तरीके से फेक बता रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक झारखंड जो JSSC है उसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल अधिसूचना या फिर कोई भी जो अधिनियम के तहत कोई भी यहाँ पर कानून और ना ही उनका कोई जो है इस पे जितनी चीज़ें होती है कुछ भी नहीं आया है। तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन बस पुरानी भर्तियों को जो एक आधार बनाकर सभी लोग बता रहे हैं वही आधार ही उचित है। और उन चीज़ों पर विभिन्न लोगों से बात करने पर स्पष्ट हुआ है कि शायद यहाँ पर अदर स्टेट को मौका मिल जाए। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए अगर आप लोग को भरना है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मतलब नहीं मांगा जाएगा तो चीज़ें मत भरिएगा फॉर्म। फिलहाल आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी गाइस। थैंक यू।